सबसे पहले बराह रास्त देखिए, कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई वसाइल नहीं है, ना हम एडवर्टाइज दे सकते हैं मीडिया हाउसेस को, और ना ही हमारे पास कोई गवर्नमेंट का फंड है जिसे हम अरबों रुपए में दे सकें। हम तो आपको सिर्फ इस आवाम की बेजारी दिखा सकते हैं, इनकी मजबूरियां दिखा सकते हैं। अब ये मीडिया पे मुनस्सर है कि वो इसे कितना आगे दिखाता है, कितना इसे लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारे जितने डोनर्स हैं, जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको ये दिखाना ज़रूरी है ताकि और लोग जो इसका हिस्सा बन सके वो इसमें शामिल हो। तो ये एक कार खैर है, और कार खैर में आप सहाफ़ी भाई भी अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आपने खुद इन 20 महीनों में देखा कि बहैसियत गवर्नर सिंध कोई जाके किस तरह गंदम की खरीदारी आपके मिडल मैन ने की। फॉर एग्जाम्पल उसने 10 रुपए फी किलो ले लिया और आगे आपने वही इस गरीब सूबे के खजाने से 20 रुपए पे किए और जो आधे 10 रुपए आपने आपस में बांट दिए। मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि उसकी शफाफ इंक्वायरी हो जाए कि कितनी अरबों रुपए की लूट मार, वही लोग भी सामने, उनके नाम भी सामने। मैं अगर नाम ले लो तो आपको नाम भी ले सकता हूँ कि किस किस फ्रंट मैन बने और किस किस ने अपना रोल इसमें प्ले कर दिया। बहुत अफसोस की बात है कि वही लोग गंदम वाली स्कैंडल में जो आपकी टारगेट की 3 लाख टन का, तो आपने इसमें किस किस फ्रंटमैन को डाल दिया। वही जो आपने एग्रीमेंट की 7 मई को 29-30 को उसको कैंसिल कर दिया और दूसरे तरफ चले गए। सादिक खान कौन है आप जानते हैं, वही फ्रंटमैन जो आपका खलीकुर रहमान है, अशफाक खान है नौशेरा से, जो आपके फ्रंटमैन है, उनके ज़रिए उसने कितनी ख़रीदारी की और क्या क्या की और किस रेट पर ख़रीदा और किस रेट पर उसने इस गरीब सूबे से पैसे वसूल की। अजमल खान कौन है आप जानते हैं कि वही फ्रंटमैन जो मिनिस्टर फूड है, उसने कितनी खरीदी और किस रेट पर उन्हें लोगों से खरीदी और किस रेट पर इस सूबे की गरीब आवाम का पैसा दिया। दूसरा कोई जलाल खान जो एजुकेशन मिनिस्टर का पीए है, मीना खान अफरीदी कौन है, एहसानुल्लाह कौन है, ऊपर जा चुकी है। ये हमारा हेड काउंट डेटा है और हम ये किसी को भी दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसे हमें छुपाने की ज़रूरत पड़े। अगर आज तक हमने 8,000 लैपटॉप्स लोगों को दिए हैं तो हमारे पास उसका डेटा है। अगर आज तक हमने 50,000 बच्चों को यहाँ ऑन साइट, बानी पीटीआई ने कहा है कि वो मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करेंगे। सबसे पहले पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा है वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, वो सियासी जमातों से ही बात करेंगे। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को आपने पार्टी से निकालने के सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट को मुरासला मौसूल हो गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज से। जी दानियाल बताइए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट को मरासला अरसाल किया था, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है हमें जुडिशल अफसरान जो है वो दे दे और 9 मई वाक़यात की तहकीकात हो। पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल अफसरान देने के लिए मरासला एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजा गया था। पेशावर हाई कोर्ट को मरासला मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक उस पर मशावरत होगी कि कौन से जुडिशल अफसरान जो है 9 मई जुडिशल कमीशन के लिए दे दिए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 9वें रोज भी जारी है। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात के 2 अदवार में हुकूमत के पास इनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। हुकूमती वज़रा मीडिया पर कहते हैं मुतालिबात काबिल अमल नहीं, मगर मुज़ाकरात में साबित नहीं कर पाते। हुकूमत को छुपने की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकराती कमेटी 3 दिन से तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। जो 2 अदवार हुकूमत के साथ हुए उस पर हमारी किसी बात का जवाब नहीं है इन लोगों के पास। मीडिया पे जब ये बात कहते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है तो मुज़ाकरात में ये बात साबित क्यों नहीं कर पाते। इसीलिए हम अब कह रहे हैं उनसे कि छुपने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर हैं, फिर हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए सामने इसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरात कीजिए, पूरे मीडिया के कैमरों को ऑन कर दीजिए, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करें, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के हवाले से हमने बहुत वाज़ेह बात कर दी है। वो IPPs जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म हो सकती है। फिर वो IPPs जिनके मुआहदे ख़त्म हो गए उनको ख़त्म किया जाए। वो IPPs जिनके बारे में ये बात पता है कि इनके मुआहदे ही जाली थे, धोखे पर मबनी थे, तो जो धोखे पर मबनी मुआहदा हो जिसकी बुनियाद ही ख़राब हो वो चैलेंज कैसे हो सकता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी अदालत में चले जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से ईरान क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने टेलीफोन पर रब्ता करके OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद से। एजाज़ बताइए कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर है इस गुफ्तगू में? जी बिल्कुल, ये गैर मामूली रब्ता हुआ है ईरान के कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से। जो ईरानी कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा हैं अली बाकरी कनी, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को तफसील से बताया कि ईरान की जो अवाम और हुकूमत वो इस वक्त कितनी किस हैसियत में है और इस वक्त क्या सोच रही है बिलखसूस इस्माइल हानिया के कत्ल की बात की सूरत हाल के ऊपर। उन्होंने ईरानी कौम और ईरानी क़यादत के जो जज्बात हैं उनसे आगाह किया वज़ीर ख़ारजा को, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान से और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की कि जो OIC वज़राए ख़ारजा सतह का एक गैर मामूली इजलास बुलाया जा रहा है उसमें शिरकत की जाए। नायब वज़ीर ख़ारजा ने न सिर्फ OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की जो है इनेकाद की हमायत की है, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। नायब वज़ीर ख़ारजा ने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इस्माइल हानिया के साथ जो वाक़या पेश आया उसके बारे में भी तफसील से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसने मुत्तफ़िका तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत की है और एक करारदाद भी पास की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज़ सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे।